ओम शांति। 11/10/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। आव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31/3/86 मधुबन। आज की मुरली का डिटेल है स्वर शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। ये जो वर्ष है ना, ये स्वर शक्ति संपन्न बनने का है और बाबा से वरदान पाने का ये वर्ष चल रहा है। अच्छा, आज स्वर खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने क्या कहा कि स्वर खजानों के मालिक शिव बाबा अपने बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे? मास्टर बच्चे को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं? क्या देखा कि बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं, यह देख रहे हैं ना। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं स्वर शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं ना, वो मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा बाबा ने? क्या देखा कि अभी जो संस्कार बनते हैं ना, वो भविष्य में विश्व मालिक बनाने के हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी हैं। बाबा और मैं ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है ना, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा ना। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और स्वतःप्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है ना। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। बाबा ने क्या कहा? जितना हम समझेंगे कि बाबा के खजाने के हम मालिक हैं, उतना ही हम विश्व की सेवा कर सकते हैं। जितना नशा हमें बाबा खजाने से होगा, उतना ही नशा विश्व की सेवा करने में होगा। दोनों ही समानता होना, ये है बाप समान मालिक बनना। तो ये जड़ देख रहे थे ना कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। वो सिर्फ नॉलेज तक है ना, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। बाबा क्या कहते हैं कि नॉलेज तो है, नॉलेज तो बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन जब कर्म में लाते हैं ना, तो उसमें अंतर हो जाता है। लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है ना। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। बहुत से बच्चे जो थे ना, प्रत्यक्ष कर्म करने में अच्छे थे, समान थे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं और बहुत से बच्चे कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, बस बच्चे ही बने हैं। लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने से रत्न में समय चला जाता है। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है ना कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध
संपर्क में लाना है ना, इसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे संकल्प में लक्ष्य तो शक्तिशाली रख लेते हैं, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, सत्यों की बात सही लेना है, लेकिन संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में बाबा ने क्या कहा, अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई तो केवल संकल्प में समान बनते हैं और स्थित हो जाते हैं कि हाँ बाबा ने ये कहा है, हमें करना है, संकल्प कर लिया, उसी में स्थित है। कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते और कोई क्या करते कि संकल्प अंदर किया, हम मुंह से भी कहने लगते कि हाँ करना चाहिए, ये हम करेंगे, और कभी कभी कर्म में भी आ जाते। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। बाबा क्या कहते हैं कि जहाँ संबंध संपर्क में आते हैं तो परसेंटेज कम हो जाती है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, इसमें बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति तो बताई ना, उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि बाबा ने 4 स्थिति बताई कि बच्चे चारों में पास होना है, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी 2 में, कभी 3 में पास होते हैं। तो बाबा ने कहा स्थिति तो चारों में बताई ना, लेकिन कभी कैसे हो जाते। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है। बाबा ने क्या कहा, स्नेह का स्वरूप ये नहीं है कि बाबा से अव्यक्त को व्यक्त में मिल लो, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं ना कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है, इसीलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना और मजबूत करना। बाबा ने क्या कहा, स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंधे हुए हैं। जो बाबा से हम वायदा करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये सारे वायदे बच्चों के जो बाप से करते हैं वो चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंधे हुए हैं। बाबा ने कहा कि चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंधे हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, समर्पण होना अर्थात स्वयं को स्वर्ग प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। पत्र जो लिखकर दिया वो पत्र व संकल्प सोच वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया ना। सबकी फाइल्स वहाँ वतन में है, हर एक का
ये संकल्प अविनाशी हो गया ना। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, जो बाप दादा से हम वायदे करते हैं, पत्र लिखते हैं, वो सब रिकॉर्ड बाबा के पास वतन में है। हर एक संकल्प अविनाशी है ना, अविनाशी है। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइंकार्नेट स्वरूप बन फिर काम कर्म में आने के लिए इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा इस समय दे रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, जो बाबा ने पढ़ाया, जो बाबा ने सिखाया, उसको फिर से रियलाइज करने के लिए, कर्म में लाने के लिए, स्थिति में स्थित होने के लिए और मजबूत बनने के लिए बाप दादा अपने बच्चों को और समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है ना। बाबा कहते हैं कि जमा खाता कैसे बढ़ता है? शुद्ध संकल्प की शक्ति से। बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देना है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली सुनते हैं तो बाबा से लगन लगती है। बाबा ने कहा मुरली सुनने का लगन तो है कि मुरली सुनना है, मुरली मिस ना हो। मुरली अर्थात खजाना। मुरली क्या है? खजाना है। मुरली के हर पॉइंट को, मुरली के हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना ना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं? जितना हम शुद्ध संकल्पों की शक्ति को जमा करेंगे, उतना ही हम मनसा सेवा का भी अनुभव कर सकते हैं, अनुभवी बनते हैं। बाबा ने कहा फिर सहज हो जाता है मनसा सेवा करने में। जितना ही हम अच्छी भावनाएं रखेंगे, शुद्ध भावनाएं रखेंगे, शुद्ध विचार रखेंगे, जितना मन हमारा अच्छा होगा, उतना ही हम मनसा सेवा कर सकते हैं। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है ना। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप आविक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे
बढ़ा रहे हैं। ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है ना। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं ना। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अभी तपस्या कर। अभी हम तपस्या करेंगे ना, समय सफल करेंगे, तो जो ये समय हम सफल करते हैं तो बहुत काल के लिए जमा हो जाता है। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राजभाग अधिकारी बनाना चाहते हैं। बाबा क्या करना चाहता है कि मेरा बच्चा एक जन्म के लिए, 2 जन्म के लिए अधिकारी नहीं बने। बाबा का बच्चा 21 जन्मों के लिए राज अधिकारी बने। तो बाप दादा ये चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। बाबा ने क्या कहा, बच्चे समय ऐसा आने वाला है कि थोड़े समय में बहुत लोगों को देना पड़ेगा। तो उसके पहले क्या करना है, अपना खजाना भरपूर करना है ना। तो सर खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वादा किया है ना, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनाने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। बाबा ने क्या कहा कि स्वयं के प्रति भी विघ्न विनाशक बनो, विघ्नों से लड़ने वाली नहीं, विघ्नों को पार करने वाले बनो। और दूसरों के प्रति भी हमें यही दृढ़ संकल्प करना है। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे दृढ़ स्वरूप दोनों होना। ये नहीं कि केवल हम तो बन गए हैं और दूसरों को नहीं बना पा रहे हैं, ये दूसरों को बना रहे हैं विघ्न विनाशक, लेकिन खुद नहीं बन पा रहे हैं। खुद में अनेक प्रकार के संकल्प आ रहे हैं। नहीं, बाबा ने क्या कहा, बच्चे खुद में भी शुद्ध संकल्प की जमा पूंजी होना चाहिए। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी होना। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग लेना है ना, वो इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिकॉर्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, वह रिकॉर्ड मिले तब रिकॉर्ड दे। नहीं, हम क्या सोचते हैं कि पहले वो करेगा तो हम करेंगे। नहीं, पहले हमें करना है। तो बाबा ने क्या कहा, रिकॉर्ड देना। दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है ना, ये नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करते समय संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना है ना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे स्वयं में भी समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि न जाने कैसे कैसे विघ्न आते हैं,
कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में, संघर्ष आते हैं। तो अगर समाने की शक्ति नहीं होगी स्वयं में तो हम क्या होंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि स्वयं में भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं ना, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना है ना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है, समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। बाबा किस लिए समय दे रहे हैं? कि बच्चे जो खजाना आप जमा कर रहे हो, आप बाबा के बच्चे हो, दाता हो, लेकिन अभी ये संस्कार नेचुरल नहीं है। हम बाबा के बन गए हैं, देने की भावनाएं भी आ गई हैं, लेकिन ये भावनाएं, ये संस्कार हमारा भी नेचुरल नहीं बना है। अभी भी लेने के भाव आते रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? ये नेचुरल बनाना है। तो बाबा ने कहा नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। बाबा क्या समय दे रहे हैं कि बच्चे ये चांस है कि हम अपना नंबर कहाँ ले सकते हैं, ये निश्चित करो कि अपना नंबर आगे लेना है कि पीछे लेना है। बाबा ने क्या कहा? कुछ भी हो स्वयं तपस्या करो और किसको विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। बाबा क्या कहते हैं कि स्वयं तपस्या भी करो और अगर कोई विघ्न में फंस गया है तो बाबा कहते हैं विघ्न समाप्त करने के सहयोगी भी बनो, स्वयं में भी और दूसरों में भी। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है ना। खुद कितना भी झुकना पड़े, हम क्या कहते हैं? क्या मैं ही झुकूं क्या? वो झुके, वो करे। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे जब तुम झुकोगे ना तो तुम्हारे सामने दुनिया झुक जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? पहले हर कर्म अपना किया, स्वयं किया, तब जाकर बच्चे देख के किया ना। अगर ब्रह्मा बाबा में थोड़ा भी अहंकार होता कि मैं क्यों करूं, बच्चे करें, तो बाबा ने ये नहीं सोचा। हमेशा बाबा ने कहा मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो बच्चे भी देख करके क्या सोचे कि बाबा कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। तो हमें अपने अंदर एक शक्ति से मिली कि बाबा जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जब बाबा का हाथ है, बाप दादा का साथ है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो बाबा ने कहा खुद को कितना भी झुकाना पड़े, लेकिन झुकना सदा काल के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं ना, ऐसे अभी बाप द्वारा बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे। बाबा क्या करते हैं? जब बच्चे बाप के समान बन करके आगे बढ़ते हैं तो बाबा भी अपने बच्चों को गोदी के झूले में झुलाते हैं। और भविष्य में, भविष्य माना सतयुग में, रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे और भक्ति में पूज बन झूले में झूलेंगे। भक्ति में क्या करेंगे? भक्त भी जैसे हम बाबा के प्यार के झूले में झूलते हैं,
बाबा की गोदी में झूलते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, वैसे तुम सतयुग में भी रत जड़ित झूलों में झूलते हो और भक्त भी, क्योंकि ये हमारा संस्कार बन जाता है ना झूले में झूलने का। तो भक्त भी क्या करते हैं, हमें भी झूले में झुलाते हैं। पूज बन झूले में झूलेंगे तो झुकना मिटना ये महानता है। मैं क्यों झुकूं, ये झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। ये झुकना महानता है ना, या मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वो ले सकते हैं। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। बाबा क्या कह रहे हैं, ये समय कैसा चल रहा है, इस समय को देखो, टाइम को देखो। इस टाइम को, समय को देखने के साथ साथ हमें तपस्या करना है। ये समय इतना नाजुक है, अभी जो तपस्या हम कर लेंगे वो आगे नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा समय के महत्व को जान तपस्या करना है। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हलचल भी बहुत बढ़ रही है। तो बाबा ने क्या कहा, अपनी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखो। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो उस समय हम फेल हो जाएंगे। अगर बुद्धि कहीं न कहीं अटकी होगी, फंसी होगी तो हलचल में आ जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, अभी से अभ्यास करो कि लाइन एकदम क्लियर हो, बाबा की याद में हो। क्योंकि समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग, इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सकते हो। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मन मत भी मिक्स हो जाती और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और स्वर आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएंगी। और टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति, टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन, यही अर्थात है। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, अगर स्व में तपस्या नहीं होगा तो बाबा की शक्तियों की टचिंग नहीं होगी और हम उन्नति नहीं कर पाएंगे जितना हम करना चाहते हैं। तो वर्तमान समय प्रमाण, ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एकानामी और एकानामी वाले बनना है। एक के बनना है, एक के नाम पे रहना है, एक के भरोसे पे चलना है और एकानामी वाले बनना है। एक बाप दूसरा ना कोई। क्या कहना है, एक मेरा बाबा और दूसरा कोई नहीं है। अगर दोनों के बीच में बाबा और मैं आत्मा के बीच में अगर तीसरा आ जाता है तो क्या होगा, लाइन क्लियर नहीं होगी और तपस्या में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई, मेरा एक बाबा है और दूसरा कोई नहीं है। दूसरे का लगाव और चीज है। बाबा ने क्या कहा, लगाव तो रॉन्ग है ना। अगर हम कहीं लगाव रखते हैं तो रॉन्ग की तरफ चले जाते हैं। जहाँ लगाव हो जाता है वहाँ झुकाव होने लगता है।
और जब झुकाव होने लगता है वहीं से माया के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो बाबा ने क्या कहा है कि बच्चे, लगाव भी हो तो उत्तम उच्च हो, लगाव हो तो किससे हो? बाबा से हो। बाबा से प्यार का हो, बाबा की सेवा से हो, बाबा की सर्विस से हो, बाबा के परिवार से हो। तो बाबा ने क्या कहा? लगाव जो हो एक बाबा से ही होना चाहिए, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है ना। हम क्या करते हैं? हमने तो बाबा से लगाव रखा, लेकिन किसी ने अपने स्वभाव अनुसार कुछ कह दिया तो हमारी अवस्था हलचल में आ जाती है। तो बाबा ने क्या कहा? दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है ना। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है? देखो, उस समय बाबा है कि संस्कार है? चेक करना है ये चीज। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइंस तक क्लियर होना। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी और एका नामी। सिर्फ स्थूल धन की बचत को एका नामी नहीं कहते, वो भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है ना, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है। इस सबकी एका नामी व्यर्थ नहीं गवाओ। एका नामी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और एका नामी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियाँ टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। बाबा क्या कहते हैं? अगर अभी खाता एका नामी और एका नामी का संस्कार नहीं होगा, दोनों शक्तियाँ नहीं होंगी, तो बाबा कहते हैं टचिंग और कैचिंग का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा टचिंग कराएगा, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे इस दुनिया को सुख शांति दो, आत्मा को हलचल से निकालो, लेकिन उस समय संस्कार ऐसे रहेंगे जो बाबा को हम कैच नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? जो ये समय इस समय दिया है अपने पुरुषार्थ के लिए, बाबा ने कहा बच्चे इसमें तपस्या करो, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करो, अच्छा सोचने के संस्कार जमा करते हैं। आज तो व्यर्थ ही सोचते हैं, व्यर्थ ही देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी चीजें बंद करो, क्योंकि यही अंत में हलचल में लाएंगे। देखने की आदत ज्यादा होगी ना, तो क्या करेंगे? इधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे। तो बाबा कहते हैं देखना है तो किसको देखो? एक से बाबा को, और किसी को नहीं देखना है। बाबा ने कहा अनुभव कर सकेंगे, और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। ये अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है ना, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी ना। बाबा क्या कह रहे हैं? फिर मेहनत भी करेंगे फिर भी नहीं कर सकेंगे, हलचल आएगी, अपने मन को क्लियर करने बैठेंगे, बाबा में लगाने बैठेंगे तो नहीं लगेगा, अंदर ही अंदर युद्ध चलने लगेगा। आप देखते हो ना कि अगर शरीर कमजोर हो जाए तो लाख चलाने की कोशिश करो, फिर वो नहीं चलता है जब तक उसे एनर्जी नहीं मिलती है। तो अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, तो अंत समय में भी वो अच्छे से ही शरीर रहता है। देखा होगा कि पहले के जो बुजुर्ग लोग रहते थे, पहले के जो लोग रहते थे, वो बूढ़े में भी
बहुत काम कर लेते थे क्योंकि उनका शरीर स्वस्थ रहता था। तो बाबा ने क्या कहा कि ठीक इसी प्रकार आत्मा भी अगर अभी से तपस्या करती रहेगी, शुद्ध संकल्पों का खजाना भरती रहेगी, तो बाबा कहते हैं कि आने वाले समय में, हलचल में, विनाश में, उस समय भी वो अपने आप को चला सकती है और बड़े बड़े विघ्नों को, हलचल को पार कर सकती है। उस समय नहीं रहेगा कि बाबा से योग करो, तपस्या करो, क्योंकि उस समय तो ऑटोमेटिक बाबा की याद होनी चाहिए। ऑटोमेटिक कोई भी चीज हलचल हो, बाबा की याद होनी चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अगर कमजोर होंगे तो युद्ध चलने लगेगी, सफलता में नहीं आएंगे। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। युद्ध करते करते शरीर तो नहीं छोड़ना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान और सदा मोहब्बत में रहना, बाबा की मोहब्बत में रहना, प्यार में रहना, लौलीन अवस्था में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूरवंशी बनना। मुरली नचाती है ना, और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है, तो कमानधारी नहीं मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलझना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो। बाबा क्या कह रहे हैं? पीछे बाबा से ये नहीं कहना बाबा थोड़ा सा और समय दे दो बनने के लिए, चांस दे दो, कृपा कर लो। बाबा कहते ये नहीं चलेगा। बाबा ने जो अभी समय दे दिया ना स्वयं की तपस्या करने के लिए, तो उसको क्या करना है? चांस लेकर चांसलर बन जाना है। तो बाबा कहते हैं ये नहीं चलेगा कि बाबा से फिर कहे। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा क्या कहेगा? पहले से सुना रहे हैं ना। बाबा क्या बोलेगा बच्चों से? पहले से ही सुना रहे हैं ना, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है ना। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? बाबा क्या कह रहे हैं? लास्ट में सभी को समय के अनुसार स्टेज में पहुंचना है, इसीलिए फास्ट गति से चलना पड़ेगा, समझा? अच्छा, चारों ओर के स्वर स्नेही बच्चों को, सदा दिल तक नसीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यारो नमस्ते। बाबा ने कितना बड़ा वरदान दिया अपने बच्चों को, कितनी महानता दिखाई, कितना महिमा की कि बच्चे तुम ये हो। तो आप मन में सोचो कि क्या बाबा इतना महिमा करता है अपने बच्चों का, तो क्या इतना महान पिता दुनिया में हो सकता है? हम अपने मन को इधर उधर भटकाते हैं। क्या ऐसा पिता, ऐसा शिव बाबा क्या दोबारा मिल सकता है जो अपने बच्चों की इतनी महिमा करे कि बच्चे तुम सब स्नेही बच्चे हो, सदा दिल तक नसीन बच्चे को बाबा कितना अपने बच्चों को प्यार लुटाता है। तो हम बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। डिटेल है, विजय दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। बाबा क्या कहते हैं? जो 5 विकार दुश्मन है ना,
उनको परिवर्तन कर दो। तो ये 5 विकार भी आपको सलामी देंगे, सलाम करेंगे कि वाह बाबा के बच्चे, जिसमें दुनिया फंसी हुई है, निकल नहीं पा रही है, और बाबा के बच्चे इन विकारों को कितनी सहज ढंग से जीत लिया। बाबा कहते हैं 5 विकार भी सलाम करते हैं। काम विकार को बाबा ने क्या कहा? बाबा ने 5 विकारों को जीतने का उपाय बताया। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, और लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में, और देह अपमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है। रियल गोल्ड, आत्मा 16 कला संपूर्ण, लेकिन ये 16 कला संपूर्ण आत्मा में जब मेरापन आ जाता है तभी से अलाय मिक्स होने लगती है। तो बाबा ने क्या कहा? रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता है ना, इसलिए मेरापन को समाप्त करो। बाबा ने क्या कहा? मेरेपन को समाप्त करो। ओम शांति बाबा, ओम शांति मेरे प्यारे बाबा, ओम शांति।